अब वक्त हुआ जाता है तारीख़ के दरीचों से हमारे प्यारे बच्चों के साथ एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मेमूना दूस के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय सेगमेंट तारीख़ के दरीचों से। प्यारे प्यारे से बच्चे आज हमारे साथ मौजूद हैं जो रमज़ान ट्रांसमिशन अटेंड करने आए हैं और इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनने आए हैं कि मुना आपी आज क्या सुनाने वाली है। और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ मोमिन को, आज इनका पहला रोज़ा है, आज इनकी रोज़ा कुशाई है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। बच्चों, आज हम बात करेंगे इख्तलाफात और मुखालिफत के ऊपर। अब हमें ये भी नहीं पता होगा कि इख्तलाफात और मुखालिफत होते क्या हैं, है ना बच्चों। इख्तलाफात कोई बुरी चीज़ नहीं है, इस्लाम ने भी इसको एक हद तक जायज़ करार दिया है। इख्तलाफ कहते हैं कि अगर एक मसला पेश आ गया है, आपका क्या नाम है? मीरब। और आपका क्या नाम है? ज़ैनब। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मीरब और ज़ैनब के दरमियान में कोई एक मसला पेश आ गया है, दोनों की राय डिफरेंट है और हो सकती है उनकी राय डिफरेंट है, उनका नज़रिया डिफरेंट है, ज़ैनब का नज़रिया डिफरेंट है। हर किसी की अपनी राय होना, अपना ओपिनियन होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी वजह से आप दुश्मनी कर लें, आप एक दूसरे से इख्तलाफात कर लें, एक दूसरे से झगड़ा करें, फसाद बर्पा करें, तो ये बहुत गलत चीज़ होती है। तो ये डिफरेंस होता है इख्तलाफ में और मुखालिफत में। मुखालिफत बहुत बुरी चीज़ है जो कि नहीं करनी चाहिए। इख्तलाफ होना जायज़ है जो कि इस्लाम भी इसकी इजाज़त देता है और ये इंसान का बुनियादी एक राइट है कि उसका एक अपना पर्सनल ओपिनियन होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक और मिसाल दूंगी। हमारे घरों में या फिर बाहर भी कुछ मसाइल ऐसे होते हैं, पॉलिटिशियंस के ऊपर लोग बहुत फसाद कर रहे होते हैं आजकल हमारी सोसाइटी में, कि कुछ जो हैं वो अलग पॉलिटिशियन की साइड पर होते हैं, कुछ डिफरेंट पॉलिटिशियन की साइड पर होते हैं और हर कोई अपने पॉलिटिशियन को डिफेंड कर रहा होता है कि इसने ये सब कुछ किया है, उनका अपना फेवरेटिज़म होता है। लेकिन बुनियादी तौर पे वो अपने मुल्क का भला ही चाह रहे होते हैं, उनकी नीयत बुरी नहीं होती है, लेकिन क्योंकि उनकी राय डिफरेंट होती है तो वो आपस में क्लैश करते हैं, इख्तलाफात हो जाते हैं, उनके मुखालिफत में आ जाते हैं, झगड़े करने लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है और बेवकूफ़ी में ये चीज़ कंसिडर होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड एक वाक़या सुनाऊँगी आज। ये वाक़या है जब ग़ज़वा अहज़ाब से वापस आ रहे थे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से कहा, असर की नमाज़ आप बनु कुरैज़ा में पहुंच के अदा करेंगे। अब रास्ते में असर की नमाज़ हो गई। अब कुछ सहाबा जो थे वो असर की नमाज़ अदा करना चाहते थे क्योंकि उनका नज़रिया ये था कि हमारी नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अल्फाज के पीछे का वो शऊर देख रहे थे और उनका नज़रिया ये था कि उन्होंने इसलिए ये कहा था ताकि हम जल्दी पहुंच सकें बनु कुरैज़ा, ये नहीं कि हमारी नमाज कज़ा हो जाए। तो कुछ जो थे वो सहाबा वो नमाज अदा करना चाहते थे और कुछ जो सहाबा थे उनका कहना ये था कि हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर अमल करना चाहिए, उनके जो अल्फाज हैं हमारे लिए हुक्म के बराबर हैं, तो हम वहाँ पहुँच के ही नमाज अदा करेंगे चाहे वो कज़ा हो जाए। तो जब ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मसला पहुँचा तो उन्होंने इन दोनों की नीयतें देखी। उन्होंने ये नहीं देखा कि एक दूसरे के साथ इख्तलाफात हो रहे हैं, इनके राय डिफरेंट होनी एक पॉजिटिव चीज़ है। उन्होंने पॉजिटिवली डिफ्रेंशिएट किया इस चीज़ को और उन्होंने दोनों के हक़ में फ़ैसला सुनाया, दोनों को एक्सेप्ट किया, दोनों की राय को एक्सेप्ट किया। प्यारे बच्चों, जो नीयत होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि आपकी राय डिफरेंट है तो आप जो है एक दूसरे से मुखालिफत शुरू कर दें, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। वो आपका एक बुनियादी हक़ है, लेकिन आपको देखना चाहिए कि अगले बंदे की इंटेंशन क्या है, नीयत क्या है। नीयत का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। मैं इस चीज़ के ऊपर व्यूअर्स को भी मुखातिब करना चाहूँगी। हमारे घरों में भी ऐसे बहुत सारे मसाइल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सास बहू का मसला होता है, मियाँ बीवी के आपस में क्लैशेस होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे से मुकम्मल झगड़े कर लें, तलाक़ों तक बात पहुँचा दें।
अपनी अपनी राय होना बिल्कुल एक जायज़ बात है। घरों में अपनी अपनी राय होती है, लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि आपके अपने घर के लिए है आपकी राय। सामने वाला अपने घर के लिए जो बेहतर समझ रहा है, अपने घर के लिए वो सिंसियर है, वो अपनी राय दे रहा है और आप अपनी राय दे रहे हैं क्योंकि आप अपने घर के साथ सिंसियर हैं, आपको वो ठीक लग रहा है। ये नहीं कि आप क्लैश कर लें और बहुत बड़े बड़े झगड़े क्रिएट कर लें। आपको एक दूसरे को समझना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए और इस बेस पर आप लोगों को एक दूसरे को यानी कि समझना चाहिए, ना कि आप जो है बड़े बड़े फ़ैसले करने शुरू कर दें। अब बहुत सारे घरों में ऐसा भी होता है कि सास बहू के आपस में क्लैश हो रहे हैं, बुनियादी तौर पे दोनों की इंटेंशन सही है, अपने घर के लिए वो सिंसियर हैं, तो बीच में पिस जाते हैं बेचारे शौहर या बेचारे बेटे। देखिए, आपको सबसे पहले तो ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि हर किसी का अपना एक मकाम है। अब ये भी नहीं करना कि आप माँ की खातिर जो है अपनी बीवी को तलाक दे दें, वो आपके बच्चों की माँ है और किसी की बेटी की ज़िंदगी आप ख़राब नहीं कर सकते। या फिर ये भी नहीं कर सकते कि आप अपनी बीवी की खातिर अपनी माँ को निकाल के बाहर फेंक दें। और एक बात और आपको याद रखनी चाहिए कि इंसान के इंसाफ का सबसे पहला हक़ उसकी अपनी ज़ात के ऊपर है। जो इंसान अपने साथ इंसाफ नहीं कर सकता, वो किसी के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि एक तो दोनों तरफ से नीयतें साफ़ होती हैं, नीयत अच्छी होती है, और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि नीयत अच्छी नहीं होती है एक साइड की, और उसमें आपको क्या करना है। इंसान सबसे पहले जो है इस दुनिया में इंसान आया, उसके बाद उसका कोई भी रिश्ता पैदा हुआ, उसके बाद वो माँ बाप या बहन भाई कुछ भी किसी भी रिश्ते में आया। आपने सबसे पहले इंसानियत को तरजीह देनी है, किसकी इंटेंशन साफ़ है, कौन सा इंसान जो है वो सही है। ये नहीं कि आपकी माँ जो है वो गलत है और आप अपनी माँ के साइड पे होके तो अपनी बीवी की ज़िंदगी ख़राब कर दें, या बीवी के इतने सगे हो जाएं कि वो गलत भी है तो उसकी साइड ही आपने लेनी है। इंसानियत का सबसे पहला हक है और इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा सबक। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। व्यूवर्स, इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट ख़त्म होता है। कल आऊँगी मज़ीद एक नई कहानी के साथ।